नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज अपना चैप्टर रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले अपने क्लास पढ़ी थी अल्फ़ाबेट्स की और अल्फ़ाबेट्स चैप्टर को एकदम कंप्लीट पूरा कर लिया था। अब कोडिंग डिकोडिंग भी अल्फ़ाबेट से मिलता जुलता चैप्टर है, क्योंकि जिसको अल्फ़ाबेट अच्छे से आ गया उसका कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा होगा। क्यों? बेसिक तौर पे देखा जाए ये कोडिंग डिकोडिंग है, ये डिपेंड किस पे करता, पूरा अल्फ़ाबेट्स पर डिपेंड करता है। जिसका अल्फ़ाबेट चैप्टर अच्छा है उसका बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स के कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स कौन सा किस क्रमांक पे आता है, सीधा क्रम भी आपको याद करना पड़ेगा, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास अल्फ़ाबेट की उसमें सिखाया था। अल्फ़ाबेट्स का विपरीत क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा। कुल मिला के अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। जो आपको अल्फ़ाबेट की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सब कुछ आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप याद करने का तरीका वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चैप्टर की कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कोडिंग डिकोडिंग का हिंदी भाषा में देखें तो सांकेतिक या असांकेतिक कहते हैं, या फिर कूट लेखन कहते हैं। मतलब किसी संख्या का कोई न कोई क्या कर दिया जाता है, कोड दे दिया जाता है। उस कोड के आधार पर उस संख्या के बारे में या फिर दूसरी कोई नाम दे दिया जाता है, उस नाम का भी कोड दे दिया। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आज बेसिक पढ़ते हैं, कल की क्लास में पूरे इसके क्वेश्चन आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाली है। बेसिक तरीके में ये जानना है कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, किस तरीके के नहीं होंगे। तो देखते हैं इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। जैसे सिंपल से सिंपल इसमें क्वेश्चन की बात करें कि सभी अक्षरों को या उल्टे या सीधे क्रम में लिख दिया जाता है। सभी अक्षरों को उल्टे या विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। अब बोला कि सर ऐसे कैसे लिख दिया जाता है, ये क्या है? तो मैंने कहा आपके जो क्वेश्चन आएगा उसका जो डिकोड देगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, उसमें कोई भी एक शब्द लिख दिया जाएगा। उस शब्द को या तो उल्टा कर देंगे या विपरीत करके उसका डिकोड दे देंगे, कोड दे देंगे, और फिर कोई दूसरा शब्द दे के आपको पूछ लिया जाएगा। तो पहले तरीके का ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे के मैं बताऊँ आपको, जैसे एक वर्ड लिख दिया डेमोक्रेसी। अब इसका आपको कोड दे दिया YCARCOMED, और आपसे कोई दूसरा वर्ड दे दिया, बोला इसको ये कहा जाए, तो बताइए PRESIDENT, प्रेसिडेंट को क्या कहा जाएगा? तो मैंने कहा पहला आपको मैंने टाइप बताया था कि या तो किसी अक्षर देगा उसका उल्टा या विपरीत क्रम करके लिख दिया जाता है, तो ऐसा भी डिकोड हो सकता है। तो जिस तरह इसका इसने ऐसे लिखा है उसी तरह इसका भी अपने को आंसर लिखना होता है। अब इसमें देखो इसने विपरीत लिखा है, वापस YCAR उल्टा स्पेलिंग लिख दिया, तो अपने को भी वापस विपरीत लिखना है। क्या लिखेंगे? TNEDISERP, और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो सबसे सिंपल है, सबसे पहला तरीका अपन इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। या फिर और किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है? नंबर 2 तरीके की बात करूं मैं, दूसरे टाइप की मैं बात करूं, सेकंड टाइप की, कि किस तरह सवाल आ सकता है कि अक्षरों के विभिन्न भागों को अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं, कोई भी अक्षर दे दिया जाता है, विभिन्न भागों को बांट दे देते हैं या फिर अलग अलग कर देते हैं, और अलग अलग करके क्या लिख देते हैं? विपरीत क्रम में लिख देते हैं। विपरीत क्रम में या फिर उल्टे क्रम में, एक ही बात है। जैसा अभी ऊपर वाला देखा था उसमें उल्टा क्रम में लिखा था, लेकिन इस बार जो इसी का सेकंड टाइप है कि विभिन्न भागों को एक शब्द को बांट देते हैं या अलग अलग कर देते हैं और उसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं। बोला सर कैसे? जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा RIGHT, ये राइट है। इसका इसने कोड दे दिया IRGTH।
फिर मैंने एक सवाल पूछा BIRTH को क्या लिखेंगे। तो हो सकता है कि दोस्तों ये 2-2 के टुकड़े करें, एक को अलग कर दें। 6 संख्या हो तो 2-2 के 3 टुकड़े कर दें। 8 संख्या हो तो 4-4 के 2 टुकड़े कर दें। तो ये 2 टुकड़े में भी हो सकता है, 3 टुकड़ों में भी हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखो RIGST नाम है, इसको लिखा है IRGST। देखो 5 संख्या का, तो इसने बीच वाले को तो छेड़ा ही नहीं है। और इसका देखो विपरीत लिखा है, RI का क्या लिखा है इसने, IR लिख दिया। HT का क्या लिखा है, TH लिख दिया। लिखा कि नहीं लिखा? और सर बिल्कुल ऐसा लिखा है। तो मैंने कहा BIRTH का क्या होगा। तो BIRTH का मैंने कहा ये भी 5 अल्फ़ाबेट्स का है, तो बीच वाला तो मैं बिल्कुल क्या लिख दूंगा, सेम लिख दूंगा। बाकी इसने जैसे विपरीत लिखा मैं भी विपरीत लिख दूं। BI का क्या लिख दूं, I भी लिख दूंगा। TH का क्या लिख दूं, HT लिख दूंगा। तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोला सर आएगा। अब बोला इसको और किस तरह से पूछा जा सकता है उसकी बात करें। मैं आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा, कल मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा। आज सिर्फ तरीके बताता हूं कि किस किस तरीके की क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। आगे और किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, बात करें इसी में तीसरा तरीका, इसी क्वेश्चन का जो अपने पहला किया था, पहले टाइप्स का भी तीसरे तरीके की बात करते हैं कि पहला व अंतिम अक्षर होता है। पहले व अंतिम अक्षर को तो अपने स्थान पर रहने देते हैं, सेम पोजीशन पर, तथा बाकी वो उल्टे या सीधे क्रम में रख देते हैं। उल्टे या सीधे क्रम में रख देते हैं। तो ये भी तीसरा टाइप का हो गया कि सवाल कोई भी आपको वर्ड दे देगा, उसका पहला और अंतिम लेटर तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और बाकी को सबको बीच वालों को उल्टे क्रम में लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल करके मैं आपको बताऊं, एक नाम लिखा मैंने पब्लिक, PUBLI और C, पब्लिक वर्ड लिखा है मैंने। पब्लिक को इसने क्या किया, P और C को तो बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया और बीच में ये ट्रांसफर चेंज कर देगा। क्या करेगा ये, ILBU। तो इसने बोला पब्लिक को मैंने ये कोड दे दिया, तो आप मुझे ये अपने से कोई एक वर्ड पूछेगा, क्या पूछेगा, कोई दूसरा पूछ लेगा, TROPHY का पूछ लिया। तो अपने को जैसे ही ये पब्लिक वर्ड का ये कोड देखा तो अपने को ये समझ में आ गया कि इसने क्या किया, पहले और अंतिम अक्षर को तो बिल्कुल सेम जगह ही रहने दिया है, बाकी सबको देखो इसने बीच वाले को क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया। देखो ILBU, तो ILBU लिख दिया। तो जैसा इसने किया है वैसे ही दोस्तों क्या करना है, अपन को करना है। यहाँ पे देखो TROPHY लिखा है, ट्रॉफी लिखा है ना, तो पहले और अंतिम को तो अपन सेम जगह रहने देते, टी को भी यहाँ रहने दो, वाई को भी यहाँ रहने दो, बाकी को क्या करेंगे, विपरीत कर देंगे। तो HPOR ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोला सर और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इनका देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन बनेगा दोस्तों एडिशन का। किसका क्वेश्चन बनेगा, 4 टाइप की मैं बात करूं, एडिशन का क्वेश्चन बन सकता है। जोड़ वाले क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी आपको अक्षर दे देगा, उस अल्फ़ाबेट्स दे देगा, कोई अल्फ़ाबेट से बना हुआ अक्षर, उस अल्फ़ाबेट्स में या तो एक जोड़ेंगे, सब में एक एक जोड़ देंगे, सब में एक एक जोड़ देंगे, या सब में 1 2 3 4 इस तरह जोड़ देंगे, या सब में 2 2 2 2 जोड़ देंगे। इस तरह जोड़ का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन कंटिन्यू जो सीरीज बनेगी वो बिल्कुल कंटिन्यू बनेगी। तो ऐसा हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दूं, BEHK, इसको इसने दिया है डिकोड DGJ और M। अब आपसे क्या पूछा है इसने, आपसे पूछा है NQTW का क्या होगा।
अब सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इन जो भी ये है इनके आप क्या करोगे, नंबर्स लिख दोगे। बोला बी कितने नंबर पे आता है, बोला सर 2 पे आता है। ई कितने पे आता है, 5 पे। एच 8 पे। के 11 पे। नंबर क्यों लिखना है, नंबर से ऐसा कैसा भी क्वेश्चन हो आप सिंपली उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, कि उसको पहचान सकोगे, रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, किस तरह सोल्व हो सकता है, आपको दिमाग को कुछ आइडिया मिलेगा। अब यहाँ पे डी लिखा 4 नंबर, ये 7 नंबर, ये 10 नंबर, ये 13 नंबर। जैसे ही आप इन संख्याओं को देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये 2 को इसने क्या लिखा है, 4 लिखा है। 5 को क्या लिखा है, 7 लिखा है। 8 को क्या लिखा है, 10 लिखा है। 11 को क्या लिखा है, 13 लिखा है। मतलब कि ये सब में कितने ऐड कर रहा है, बोला सब में ये +2 ऐड कर रहा है। मतलब ये जोड़ वाला क्वेश्चन है। अब आप जो भी आपसे पूछा है इसका भी ऐसा ही करोगे। तो ये कितने नंबर पे आया, बोला सर ये 14 नंबर पे आता है, ये 17 पे आता है, ये 20 पे, और ये आता है 23 पे। ये तो देखो इनके नंबर तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, और मैंने तरीका भी सिखाया है अल्फ़ाबेट की फर्स्ट क्लास में, उसकी लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी वो तो याद आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब देखो 14 का क्या लिखना है अपने को, 16। 17 का क्या लिखना है, 19। 20 का 22, और 23 का क्या लिखना है, 25। अब आपको अल्फ़ाबेट्स याद होंगे, 16 पे पी आता है, 19 पे एस, 22 पे वी, और 25 वाई। तो पी एस वी वाई आपका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन आएगा। अभी तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल बेसिक में। आपको बाद में बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। एक बार बस सिंपल आपको क्वेश्चन बता दूँ कि किस लेवल के, किस तरह की कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन सारे क्वेश्चन करेंगे, एक तरह के 5-5 क्वेश्चन, इस तरह अपन क्वेश्चन करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर तो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं, एक क्वेश्चन मैं अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपका, इससे अगला 5वां टाइप का जो भी क्वेश्चन बनेगा, 5th टाइप का, वो आ सकता है घटाने वाला। इसी तरह का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे +1 -1, यहाँ पे +2 हो रहा है, हो सकता है अगले वाले क्वेश्चन में क्या हो, -1 -1 -1 -1। हो सकता है क्या हो, -2 -3 -4 -5। हो सकता है -2 -2 -2 -2 -3। जो भी हो रहा है वो कंटिन्यू एक क्या सीरीज बनेगी। ऐसा नहीं है एक जगह कुछ हो रहा है, एक जगह कुछ हो रहा है, जो भी बनेगा एक तरह सीरीज के अकॉर्डिंग अच्छे से चलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में यही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहीं पर एक एग्जांपल लेता है अपन, FLOWER, फ्लावर है। इसको यहाँ पे क्या कोड दिया है इन्होंने, ZGKTC और Q। ये बिल्कुल पास में लिखना है, लेकिन मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। ये वैसे फ्लावर वर्ड है, ये भी पास में लिखे, अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझाते टाइम आपको परेशानी ना हो। अब आगे इसने पूछा क्या है, पूछा है कि नेचर को क्या लिखेंगे, NATURE, नेचर का क्या कोड देंगे। तो सबसे पहले तो ये पता करो ना कि ये किस क्रमांक पे हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वही तो इसमें होगा। बोला सर F आता है 6 नंबर पे, ये आता है 12 पे, ये आता है 15 पे, ये 23 पर, ये 5 पर, और ये कितने पे आता है, 18 पे। अब यहाँ पे अपन देखो ये कितने नंबर पे आता है, 17 पे, ये 3 पे, ये 20 पे, ये 11, 7, और ये कितना आता है, 26। अब आप देखोगे कि इनमें कोई न कोई कुछ ऐसा संबंध है क्या आपस में। बोला सर यहाँ पे 17 दिख रहा है, यहाँ पे 18 दिख रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 20, 23। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई। बोला 17 है, 17 से 18 हो रहा है, एक तो 18 से 17 हो रहा है, मतलब 18 से 17 हो रहा है, 1 घट रहा है, फिर 5 से 3 हो रहा है, 2 घट रहा है, फिर 3 घट रहा है, फिर देखो 4 कम हो रहा है, फिर 5 कम हो रहा है, फिर 6 कम हो रहा है। बोला सर कमी तो हो रही है। मैंने कहा कितने की। बोला सर पहले -6 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, ऐसा चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आप भी यहाँ पे ऐसा ही करने वाले हो। ऐसा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कितने नंबर पे आया, 14 पे आया, ये 1 पर,
ये भी 20 और ये 21 पर, ये 18 पर, ये 5 पर। आपको भी कमी करके आगे लिख देना है। 14 में से 6 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 8 बचते हैं और 8 पे क्या आता है? एच आता है। अब एक ए है, ए तो है एक नंबर पर, इससे 5 कम करेंगे तो अपन किस पे 26, 25, 24, 23 ऐसे करते किस पे चले जाते हैं? 22 पे चले जाते हैं और 22 पे क्या आता है? वी आता है। इसी तरह 20 में से अपने को 4 कम करते हैं तो 16 करते हैं और 16 पे क्या आ जाता है? पी आ जाता है। 21 में से 3 कम करते हैं तो आर, 18 पे आर आता है तो अपन क्या लिखेंगे? आर लिख देंगे। फिर अपन देखेंगे आर, 18 पे 18 में से 2 गए, कितने हो गए? 16 और 16 पे क्या आ गया? पी। फिर ई है 5 पे, 5 में से 1 कम कर दिया तो क्या हो जाएगा? 5 में से 1 कम किया तो 4 हुआ, 4 पे क्या आता है? डी। इस तरह से अपन देखेंगे तो इसका कोड क्या आ जाएगा? HVPRPD। इस तरह से इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक बताया कि ऐसा भी आ सकता है। अब हो सकता है इन दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन आ जाए। एक अभी अपन ने देखा था जोड़ वाले क्वेश्चन, घटाने वाले क्वेश्चन। हो सकता है अगला टाइप इनका मिक्स्ड क्वेश्चन भी बन जाए। तो 6 टाइप के अंतर्गत अपन देख लेते हैं मिश्रित क्वेश्चन। हो सकता है जोड़ और घटाने वाला मिश्रित क्वेश्चन हो। मिश्रित कैसे? एक बार +1, एक बार -1, +1, -1, +1, -1, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। +2, -2, +2, +3, -3, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह मिश्रित क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कि दोस्तों मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके सामने है कि SWEET, स्वीट। और स्वीट का इसने दिया है क्या? स्वीट का इसने दिया है कि RXDF और S। फिर इसने एक वर्ड दिया है और PLATE, प्लेट। और प्लेट का इसने कोड दिया है OMZU और D, ऐसा कुछ दे दिया। फिर इसने पूछा क्या है आपसे पूछा है तो TRAIN का क्या कोड होगा? ये आपके सामने इसने क्वेश्चन रख दिया है। अब देखो दोस्तों इससे ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इसका पता लगाएंगे तभी तो इसका पता चलेगा कि क्या करना है। बोला सर S 19 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये 20 पे आता है। मैंने कहा ठीक है। ये बोला 18 पे आता है, ये 24 पे आता है और ये 4 पे आता है, ये 6 पे और ये 19 पे। मैंने कहा देखो आप 19 से 18 हुआ तो माइनस का 1 हुआ, 23 से 24 हुआ तो बोला प्लस का 1 हुआ। फिर देखो 5 से 4 -1 +1 -1 +1, इस तरह ऐसा कुछ सीरीज चल रहा है। प्लस माइनस -1 +1 का चल रहा है। क्या यहीं पर भी ऐसा हो रहा है? बोला सर बिल्कुल। देखो P 16 पे है, ये 15 पे -1 हुआ। ये देखो 12 पे है, ये 13 पे +1। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि सीरीज चल रही है -1 +1। शुरू कहाँ से हुई है? -1 से। तो T आता है 20 पे, तो 19 पे क्या आएगा? बोला कि सर 19 पे S आएगा क्योंकि 1 कम हुआ। R आता 18 पे, तो 19 पे क्या हो जाएगा? S, क्योंकि 1 ज़्यादा। तो यहाँ पे 1 घटा, यहाँ पे 1 जुड़ा। फिर आगे 1 घटेगा तो A में से ये तो आता है 1 पे, तो ये वापस 26 से 1 कम किया तो कितना हुआ? 26। और 26 पे क्या आता है आपका? Z आता है। फिर वापस 1 जोड़ेंगे, I आता है 9 पे, तो 10 पे क्या आता है? J आता है। फिर वापस 1 कम करेंगे, देखो N 14 पे आता है, तो 13 पे क्या आता है? M आता है। तो इस तरह ये क्या चल रही है? सीरीज चल रही है। तो ये जिसका भी आया है ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन और भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि कौन से 6-7 टाइप पढ़ लिए थे, 8वां टाइप की बात कर रहे हैं अपन। जैसे कोई एक वर्ड दे दिया, जैसे एक वर्ड दे दिया CAT और इसका आपको कोड दे दिया BDZBSU और आपसे पूछ लिया तो DOG का क्या कोड होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तक अपन पढ़ रहे थे 7 टाइप पढ़े थे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, अभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे वर्डों में क्या होता है, प्रत्येक वर्ड में क्या प्रत्येक अल्फ़ाबेट जो भी है उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट जोड़ दिया जाता है। ये मान लो ये C है, तो C का जो लेफ्ट आता है और जो भी राइट होता है उनको लिख दिया जाता है कोड के तौर पर। जैसे कैसे?
बोला देखो सी है, सी से एक पहले आया, लेफ्ट वाला क्या आया, बी आया। सी के एक बाद में आया, राइट वाला क्या आया, डी। तो एक पहले वाला और एक बाद वाला। इसी तरह देखो ए है, ए से एक पहले वाला और एक बाद वाला लिख दिया। इसी तरह टी से पहले एस आता है और बाद में यू, तो पहले और बाद वाला लिख देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे डी है, तो डी से पहले क्या आता है, बोला सर सी आता है। डी के बाद क्या आता है, कि बोला सर ई आता है। ये तो डी की बात होगी। ओ से पहले क्या आता है, एन आता है। ओ से बाद में क्या आता है, पी आता है। जी से पहले क्या आता है, एफ। और जी के बाद क्या आता है, एच आता है। तो ये पहले या बाद, लेफ्ट या राइट का कोड दे दिया जाता है। तो इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और सर क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, तो बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की। टाइप 9, अब आपका नंबर्स के रूप में भी क्वेश्चन बन सकता है। किसके रूप में, नंबर्स के रूप में। संख्याएं दे दी जाती हैं और संख्या के रूप में कोई भी वर्ड दे दिया, उसका संख्या के रूप में कोड दे दिया जाता है। तो उससे कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर्स के रूप में, उनकी अपन बात करेंगे। जैसे कोई एक मैंने वर्ड दे दिया कि LOVE, ये एक वर्ड दे दिया। इसके क्या क्या वो कोड दे सकता है आपको, लव के क्या क्या कोड दे के किस किस तरीके के सवाल पूछ जा सकता है। या तो वो लव के कोड दे देगा डायरेक्ट इनकी संख्या। तो L कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पर। O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पर। V 22 पे, E 5 पे। या तो आपको इस तरह लव का कोड दे के कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दूसरा वर्ड आपसे पूछ लेगा। और वो लव के कोड किस तरह दे सकता है, दूसरे तरीके का क्या बन सकता है इसी सवाल। जैसे मैंने वर्ड आपके सामने LOVE ही लिखा है, तो और वो लव को उल्टे क्रम में कोड दे सकता है। ई का यहाँ पे लिख सकता है 5, वी का फिर लिख सकता है 22, ओ का 15 लिख सकता है, एल का 12 लिख सकता है। हो सकता है वह इस तरह लिखकर भी आपसे सवाल पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी वर्ड दे के पूछ ले। और किस तरीके से सर कोड दे सकता है, मैंने कहा बात करते हैं। जैसे आपको विपरीत क्रम भी दे दे, जैसे आपको वर्ड दे दिया LOVE, तो इसका विपरीत क्रम दे सकता है। विपरीत क्रम कैसे सर, जैसे मैंने कहा आपके सामने LOVE आपको पता है, तो हो सकता है इसके वो विपरीत क्रम दे दे कि L का क्या लिख दे, वो L का विपरीत क्या होता है, O। और O कितने नंबर पे होते हैं, 15। O का विपरीत क्या होता है, L। L का कितने कोड होते हैं, 12। V का विपरीत E होता है, तो E के कोड कितने होते हैं, 5। और यहाँ पे 22। विपरीत अपन ने पढ़े थे ना, कि मैंने आपको जब पढ़ाया था कि Z, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है। इस तरह आपको मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बोला सर बिल्कुल, अल्फ़ाबेट की पहली क्लास में आपने पढ़ाया था। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह आपको ऐसे भी संख्या दे सकता है विपरीत की भी, कैसे कि LOVE लिख दिया, आपको E वाली यहाँ पे पहले दे देगा, कि विपरीत क्रम में भी उल्टा लिख सकता है। जैसे यहाँ पे E वाली 22, E का विपरीत लिख दिया, फिर ऐसे भी लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया, ये विपरीत करके लिख दिया। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने यहाँ लिखी है, तो यहाँ पे इन्होंने ये वाली संख्या है यहाँ पे भी लिख कर भी दे सकता है। इस तरह देकर आपको कोई एक वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका क्या कोड होगा, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबर्स में ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। बोला सर और नंबर्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने कहा 5 तरीके की बात करूं मैं। आपके सामने मैंने एक वर्ड लिख दिया LOVE, यही सेम टू सेम वर्ड लिख रहा हूं मैं आपके सामने, कोई चेंज नहीं कर रहा अभी तक। मैंने कहा L का आपको लिख देगा, यहाँ पे कोड दे देगा कि L का तो 12 ही होता है। क्या होता है, 12 होता है। O का क्या होता है, 15 होता है। V का क्या होता है, 22 होता है। E का क्या होता है, 5 होता है। और इन सबको जोड़ करके कोई एक कोड दे देगा, इनको जोड़ करके कोई यहाँ पे एक कोड दे देगा। ये आपको बताएगा नहीं कि ये जोड़ रहा है, आपको जोड़ करके कोई एक कोड दे देगा। बोला 5 2 7, 7 5 12, 12 और 2 कितने हुए, 14, हासिल गई 1, 3 1 2 3, 3 1 4 1 5, कितना हुआ, 54। आपको बोलेगा कि लव का कोड अगर 54 है तो कोई एक वर्ड पूछ लेगा और आपको बोलेगा इसका कोड क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बोला सर और किस तरीके से वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने कहा ठीक है, और तरीके की बात करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने LOVE वर्ड लिखा है, तो हो सकता है आपको तो पता है कि L 12 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 5 पे आता है, ऐसा आपको पता है।
तो हो सकता है यहाँ पे ये कोड दे दे 13, 16, 23, 6, क्योंकि एक एक जोड़कर भी ये सवाल की यहाँ पे संख्या दे सकता है डिजिट की। तो इस तरीके से दे के आपको कोई एक वर्ड दे देगा, बोला इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और भी क्वेश्चन दे सकता है ना ये, बोला हाँ जी सर इससे संख्या से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कहा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है ऐसा ही ये वापस लव वर्ड लिख दे और इसमें से एक एक कम अक्षर लिख दे, 12 की जगह क्या लिख दे 11 लिख दे, 15 की जगह 14 लिख दे, 22 की जगह 21 लिख दे, 5 की जगह 4 लिख दे। ये आपको कोड देख के आपको किसी दूसरे वर्ड का भी ये कोड पूछा जा सकता है। बोला सर और क्या क्या कर सकता है, मैंने कहा हो सकता है कि इसका पूरा कोड देख के, जैसे यहाँ पे ये जोड़ा है 54वां है, तो हो सकता है 54 में 2 का भाग दे के इसका कोड 27 लिख दे। भाई इसका कोड क्या लिख दे, ये लिख दे कि लव का कोड क्या लिख दे 27 लिख दे और आगे कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो इस तरह से भी ये पूछा जा सकता है। और क्या कर सकता है ये, मैंने कहा ये 54 का आधा किया तो हो सकता है ये 54 का डबल करके 108 कोड दे दे और 108 कोड देकर भी आपसे सवाल पूछ ले। बोला सर और क्या क्या कर सकता है, मैंने कहा हो सकता है कि भाई जैसे ये लव का इसने कोड दिया है 12, 15, 22 और 5, हो सकता है इनको भी आपस में ये मल्टीप्लाई करके और इनका जो भी आएगा वो लिख के आपसे कोड पूछा जा सकता है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नंबर्स के रूप में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे एक टाइप और बचता है, वो टाइप वैसे डाटा एनालिसिस के अंतर्गत माना जाता है लेकिन अपन इसी में लेंगे। वो आते हैं प्रतिस्थापन से संबंधित क्वेश्चन। किससे, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में उसे। प्रतिस्थापन से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक वर्ड का प्रतिस्थापन आता है, एक सेंटेंस का आता है। सेंटेंसेस वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन की क्वेश्चन बनते हैं। इनके अंतर्गत आपको मैं अभी डायरेक्टली बता देता हूँ नॉर्मली कि वर्ड के अंतर्गत आता है कि लाल को काल, ऐसे कोई लाल को पीला कहा जाए, पीले को नीला कहा जाए, है ना, नीले को हरा कहा जाए, तो बोल देंगे कि आसमान आकाश किस रंग का होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना। और जो सेंटेंस वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या दे देंगे, कोई एक दे देंगे कि पाकिस्तान लूज, ठीक है, और इंडिया विन दे दिया। इस तरह कोई आपको यहाँ पे दे दिया पाकिस्तान लूज मैच, इंडिया विन मैच, इंडिया विन मैच। इस तरह कोई आपको 3-4 लाइनें दे देगी जिसमें कॉमन आएगा, इनका आगे कुछ कोड दे दिया जाएगा 1 2 3 4 या फिर ला पा बा ऐसे कुछ कोड दे दिया जाएगा और इनमें जो कॉमन आएगा वही अपन डिकोड होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आगे अपन करने वाले हैं। जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन से संबंधित क्वेश्चन है, ये वैसे तो एक इनका अलग चैप्टर है, डाटा एनालिसिस में लेते हैं। डाटा एनालिसिस के अंतर्गत भी इस क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन ये वैसे मेनली क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग के। तो अपन कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत इनको भी अपन शामिल कर लेंगे और इनकी क्वेश्चन भी अपन इसी में ले लेंगे। कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं जैसे वर्ड के आपको डायरेक्ट, जैसे आपको कोई एक वर्ड दे दिया, आपको दे दिया LOVE, ठीक है, और इसका डायरेक्ट विपरीत वाला लिख दें। यहाँ पे आपको लिख दें OLEV, है ना। या फिर इस वर्ड से तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि इससे आप ये सोचोगे कि सर ये उल्टा सीधा लिख दिया, दोनों का आपस में बदल दिया। बदला नहीं है, वैसे विपरीत लिखा है। मैं कोई एक वर्ड अलग लिख देता हूँ, जैसे WIN लिख देता हूँ। विन का ये अगर कोड दे देते हैं, W का दे देते हैं D, I का ये दे देते हैं R और N का दे देते हैं M, ड्रम दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं PIN का डी कोड क्या होगा, कोड क्या होगा। इस तरह आपसे सवाल पूछा जा सकता है, कोड पूछ लेंगे। तो आपको देखना है कि इसमें देखो उल्टा किया है, W का D लिखा है, I का R लिखा है, N का M लिखा है। तो आपका इसमें क्या हुआ, उल्टा हुआ नहीं। मैंने आपको सिखाया था दूध वाला, इंडिया राजस्थान या इंडियन रेलवे, मालवीय नगर, ये सब आपस में एक दूसरे की क्या है, विपरीत है कि नहीं है। इनका टोटल आपस में क्या है 27 है कि नहीं है, बोला है। तो मैंने कहा P का उल्टा क्या होता है सर, बोला सर काला पानी, K होता है, I का उल्टा क्या होता है R होता है, N का उल्टा क्या होता है M होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा KRM। इस तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस एक साथ, बस मैंने टाइप्स बताए हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन है अभी तो, जैसे कि कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा आपको, कोई भी एक वर्ड दे दिया, जैसे कि आपको दे दिया
क्रिकेट, CRICKET, ये दे दिया। 3 3 6 1 7 का है। आपको ये बीच वाला तो पड़ा रहेगा, इनका इस तरह भी आपका डिकोड दिया जा सकता है, इस तरह भी आपको कोड दे दिया जाता है। इनमें आपको +1 +1 +1 +1 भी हो सकता है, -1 -1, लेकिन ये कैटेगरी एडिशन वाले उसके अंतर्गत आ जाती हैं। और भी क्वेश्चन है, जैसे इनका भी यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, इसका यहाँ पे हो जाता है, इसका यहाँ पे क्रॉस में भी ये चलने वाले भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे मैंने बेसिक आपको टाइप्स बताए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का बेसिक आपको अच्छे से लगा हो, अच्छे समझ में आया होगा। कल अपन इसके क्वेश्चन करेंगे अच्छे से अच्छे, और हर एक टाइप के 5 तरह के क्वेश्चन करेंगे। हर तरीके के क्वेश्चन की एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं। बाकी तो ये चैप्टर जो भी है प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, जिसकी जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी आपको करनी चाहिए। बस हमारा काम ये होता है कि एक तरह से आपको इसके कितने टाइप्स के प्रश्न बन सकते हैं ये रूबरू करवा दें कि आपको इस तरह से सोच के ऐसे क्वेश्चनों को करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, वरना कोई आपको पाबंदी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है।